जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल MGK एजुकेशन। आइए इसमें देखते हैं परिसंचरण तंत्र। यह परिसंचरण तंत्र का तीसरा लेक्चर है। हम इसमें RBC के कार्य के बारे में जानते हैं। RBC के कार्य। RBC हमारे शरीर में गैसों को लाती और ले जाती है। हीमोग्लोबिन की सहायता से यह हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन ले जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े में लाकर छोड़ता है। वातावरण में हम 0.03% ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो वह लगभग 3 से 4% हो जाती है। कहने का अर्थ है आरबीसी जो है हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। यह हीमोग्लोबिन की सहायता से गैसों को इधर उधर तक ले जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े में लाकर छोड़ती है। उसके बाद में यह फिल्टर होके जो है हम इसको बाहर निकाल देते हैं और जब यह बाहर निकलती है तो यह जो है हमारा लगभग 3 से 4% हो जाती है और हम एटमॉस्फेयर में जब इसको ग्रहण करते हैं तब इसका जो है परसेंट होता है 0.03% होता है। अब देखते हैं बीमारी आरबीसी से के कमी से जो बीमारी होती है या उसकी बढ़ोतरी से जो बीमारी होती है उसके बारे में। बीमारी आरबीसी की कमी से क्या होता है, जब अगर आरबीसी कम हो जाएगी तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा और जब हीमोग्लोबिन कम होगा ब्लड में तब एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। अब आरबीसी की अधिकता से देखते हैं क्या होता है, तो उसकी अधिकता से होता है पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया क्या है? त्वचा पर काले धब्बे बनना, ये पॉलीसाइथेमिया का एक लक्षण है। तो जब आरबीसी की अधिकता हो जाती है तो उसकी वजह से पॉलीसाइथेमिया नामक बीमारी हो जाती है। आरबीसी की मृत्यु की अगर बात करी जाए तो आरबीसी मरती कहाँ पर है, तो प्लीहा के अंदर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन, इसके अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं या कणिकाएं कहते हैं। इसे ल्यूकोप्लास्ट भी कहते हैं। यह सबसे बड़ी रुधिर कोशिका होती है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का जीवन काल होता है और इस मृत्यु की अगर बात करी जाए तो यह रुधिर में ही मरती है और रुधिर में ही इसका पुनर्निर्माण होता है। केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें जो डब्ल्यूबीसी है उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। अगर यही आरबीसी की बात करी जाए तो उसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी के अगर आकार की बात करी जाए तो आकार जो होता है अनिश्चित होता है, अर्थात इसका कोई शेप नहीं होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है और केंद्रक। इसे फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं। यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सोल्जर सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे शरीर में बाहर से आए हुए पैथोजन किसको कहते हैं, तो वायरस को ही हम पैथोजन के नाम से जानते हैं, को मारने का काम करती है। इसलिए इसको हम सोल्जर सेल के नाम से जानते हैं। हिपेरिन, ये अलग का फैक्ट हो गया। हिपेरिन एक ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट है। यह ब्लड को शरीर में जमने नहीं देता है। तो इसका निर्माण कौन करती हैं, तो ये वेसोफिल्स जो सेल होती हैं वो इसका निर्माण करती हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से क्या होता है, तो एक बीमारी होती है ल्यूकोपेनिया। यह बीमारी में इस बीमारी में होता क्या है, तो इम्यूनिटी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और जो है ये बीमारी हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या में बढ़ोतरी, कहने का मतलब अगर डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाती है
तो क्या होता है, तो उसके लिए एक बीमारी है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या करता है कि यह जो है आगे चल कर के ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर बना देता है। ये डब्ल्यूबीसी की अधिकता। इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल MGK एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।